हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके इस चैनल पे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा काम जो अगर आप करते हैं तो आपको जीवन में बहुत ही फायदा मिलेगा साथियों। और एक चीज़ और मैं बता दूं आपको, आप जो है ना आज के बाद नौकरी की चिंता छोड़ देना, क्योंकि आज मैं आपको ऐसे बिजनेस बताने वाला हूँ। लगभग आपको 5 से 6 ऐसे बिजनेस बताऊंगा जो आप नौकरी करते हुए भी कर सकते हो। और जब आपका बिजनेस अच्छा चलने लगेगा तब आप क्या करोगे, धीरे धीरे नौकरी को छोड़ सकते हो। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहना। आज की जो वीडियो है वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है साथियों। क्योंकि देखिए, आप ना रोजगार की तलाश में इतना भटकते हैं कि मतलब दिन और रात एक कर देते हैं। और लगभग आपका कोई 10 घंटे काम करता है, कोई 8 घंटे काम करता है, कोई 12 घंटे काम करता है, और पैसे 15,000 20,000। ठीक है, तो 15,000 20,000 फिलहाल आप कमा रहे हो, फिलहाल उनको कमाते रहिए। लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे बिजनेस बताऊंगा कि आप यदि उन बिजनेसों को, उन कामों को स्टार्ट करते हो तो आप ना आपकी लाइफ चेंज कर सकते हो। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है कि जो बिजनेस मैं बताऊंगा आपको, वो ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े स्तर पर करो। आप छोटे स्तर से शुरू कीजिए। लगभग आपका 10,000 20,000 5,000 में भी ऐसा बिजनेस है जो स्टार्ट हो जाएगा, आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए आप नौकरी में 15-20 हजार रुपए कमा रहे हो, तो अगर आप खुद का काम करोगे ना तब भी आप 15-20 हजार रुपए कमा सकते हो। ठीक है, और उससे ज्यादा ही कमा सकते हो। क्यों? क्योंकि अपना काम अपना होता है मेरे भाइयों, और दूसरे का काम दूसरे का काम होता है। ठीक है, दूसरे के काम में हमें क्या करना पड़ता है, 8 घंटे मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारी बातें सुननी पड़ती है, तमाम चीजें होती हैं। ठीक है, तो आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग की जो बत्ती है साथियों वो जल जाएगी। और दूसरी बात ये भी है कि आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मैं जिंदगी भर नौकरी ही करता रहूंगा या फिर खुद का काम भी करूंगा, है ना। तो आप कहीं काम करने के लिए बाहर जाते हो, जैसे मान लो कोई विदेश भी जाता है, कोई अपने देश में भी जाता है, अपना शहर अपना गांव छोड़ करके दूसरी जगह जाते हैं हम 15-20 हजार की नौकरी करने। जबकि हमें ये पता नहीं होता साथियों कि हम जो 15-20 हजार रुपए बाहर जाके कर रहे हैं वो हम घर रहकर भी कमा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हम उतना दिमाग ही नहीं लगाते। अगर हम सोचने पर मजबूर हो जाए, रास्ता अपना ढूंढने पर मजबूर हो जाए, तो हम ना रास्ता ढूंढ सकते हैं। ठीक है, और जो बाहर हम कमाते थे वो पैसे हम यहाँ भी कमा सकते हैं। ठीक है साथियों, तो बस आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। क्योंकि इस प्रकार के जो मैं आपको बिजनेस के बारे में जो बताने वाला हूँ वो मैं आपको लाइफ टाइम बताता रहूंगा। क्योंकि इस चैनल पर आपको इसके अलावा आज से पहले जो वीडियो बनाए हुए हैं मैंने, वो भी आप देख सकते हो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो। ठीक है साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी कर देना। अब अपन अपनी बात शुरू करते हैं साथियों। तो सबसे पहले साथियों मैं आपको बताने वाला हूँ एक ऐसा बिजनेस। देखिए, आपको शर्म तो छोड़नी पड़ेगी, है ना। चाहे आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, अगर आप अनपढ़ भी हो और अगर 10वीं पास हो 12वीं पास हो तो भी आप उस काम को कर सकते हो, और पढ़े लिखे नहीं भी हो तो भी कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ऐसा काम बताता हूँ जो ट्रेंड में आजकल चल रहा है। ठीक है, आपके घर में अगर एक आध बच्चा है या 2 बच्चे हैं तो आपके घर में उन चीज़ों की ज़रूरत पड़नी ही पड़नी है, क्योंकि बच्चे रोकर ले ही लेते हैं। अब आप समझ भी गए होंगे कि मैं आपको क्या बताने वाला हूँ। ठीक है साथियों, तो देखिए, सबसे पहला बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों के जो खिलौने होते हैं उसका बिजनेस। ठीक है, जैसे मान लो छोटे छोटे ट्रैक्टर आते हैं। ठीक है, ट्रैक्टर के अलावा कारें आती हैं, बड़ी बड़ी जेसीबी वगैरह आती है, मतलब बच्चों के जो खिलौने हैं वो। ठीक है, और आपका डीजे वाली कारें, बहुत सारी ऐसी चीजें आती हैं। इसके अलावा बच्चों की छोटी छोटी साइकिलें, साइकिलें बोले बोले तो सपा छोटी साइकिल नहीं, मतलब इतनी बड़ी साइकिल, जैसे मान लो 4 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो, 2 साल का बच्चा हो, तो आजकल 3 पहियों की साइकिलें आती हैं, 2 पहियों की भी आती हैं। तो बच्चों के खिलौने टाइप के ऐसे आइटम जिनको हम अपनी दुकान में रख सकते हैं। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप दुकान खोल सकते हो तो खोलिए, नहीं खोल सकते हो ना तो फुटपाथ पर बेचिए आप। बहुत सारे दुकानदारों को आपने देखा होगा कि मार्केट से सामान लाते हैं, चाहे कोई दिल्ली से लाता हो या अपने लोकल एरिया से लाता हो कहीं से, और वो अपनी दुकान लगा करके बेचता है। नीचे फर्श डालिए और बेचिए आराम से।
अब देखिए मैं आपको इन चीज़ों के बारे में ऐसी सटीक जानकारी बताऊंगा कि आप अब जो मुनाफा है ना, लगभग ये मान के चलिए 50%, 100%, और कई चीज़ों पे तो डबल भी मुनाफा होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप छोटे बच्चों का एक ट्रैक्टर लेकर के आए, आपको पता है 100 रुपये खुला रेट है उसका, 100 रुपये में बिकता है एक छोटा सा खिलौना, है ना। अगली वीडियो में मैं आपको उन खिलौनों की जो आपका फिजिकल भी बताऊंगा, खिलौने खरीद करके लाऊंगा, फिर भी आपको बताऊंगा कि आप ये वाला इतने में खरीद के इतने में बेच सकते हो, सारी जानकारी दूंगा। फिलहाल मैं आपको मोटी मोटी जानकारी देता हूँ साथियों। जो ट्रैक्टर आता है, अगर आप मार्केट में अपने बच्चे को खरीदते हो ना तो 100 रुपये में मिलता है, और वो लगभग आपका 50 और 60 रुपये में आता है। तो आप समझ लीजिए अब दूना फायदा हो गया ना, सीधा सीधा। अगर 60 रुपये में भी आएगा तो 40 रुपये आपको मिले एक 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 आइटम बेचने पर, 50 का हुआ तो 50 मिले। इसी प्रकार से छोटी छोटी कारें हैं, कारें भी कोई 20 रुपए की आती है, 150 की बिकती है, 50 की आती है तो 100 की बिकती है। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चों के और भी कार्टून टाइप के आइटम होते हैं, टैटू टाइप के आते हैं, टेडी बियर वगैरह, बहुत सारे आइटम आते हैं। तो आप एक बार अपना दिमाग लगाइए, थोड़ा सा जानकारी लीजिए। देखो जानकारी के लिए मैं आपको, आप इंडिया में कहीं भी रहते हो, आपके यहाँ छोटा सा मार्केट तो होगा, मार्केट में पहले होलसेल की दुकान पर जाइए आप, खिलौने वाले की पे, वहाँ से ट्राई कीजिए भाई वो कितने में देता है। तो आप एक दो बार वहाँ से खरीद करके लाइए। जब आपको 2-3 बार आप माल खरीद लोगे तो आपको नॉलेज हो जाती है। ठीक है, नॉलेज लेने के बाद आप चले जाइए सीधा दिल्ली के सदर बाजार में। ठीक है, आप 4-5 हज़ार रुपये जेब में रख करके ले जाइए, 4-5 हज़ार रुपये लेकर के जाइए दिल्ली के सदर बाजार में। वहां से आपको किफायती रेटों में इतने सारे आइटम मिल जाएंगे कि आप लगभग 2 गुना 3 गुना मुनाफा कमा सकते हो। थोड़ा सा मेरा गला खराब है साथियों, इसलिए आवाज़ थोड़ा दिक्कत कर रही है, फिर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो टेडी बियर वाले बता दिया एक आइटम आपको, मतलब एक बिजनेस आप ये कर सकते हो। दूसरा बिजनेस आप साथियों कर सकते हो, कौन सा? सब्जी का व्यापार। देखिए सदाबहार साल के 365 दिन चलता है। अब कुछ लोग क्या पढ़े लिखे होते हैं तो वो ये सोचते हैं यार मैं सब्जी बेचूंगा तो मेरे को शर्म आएगी। भैया देखिए, आपको सब्जी बेचने में शर्म आएगी, आप किसी से 100 रुपये उधार मांग करके देख लो, कोई तुम्हें 100 रुपये का 10 रुपये भी नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी औकात ही नहीं है पैसे ना तो मांगने की औकात है और ना देने की औकात है। क्यों? क्योंकि आप कुछ करते ही नहीं हो, आप बेरोजगार बैठे पड़े हो। तो सामने वाला तो यही सोचेगा भाई मैं इसको दे दूंगा तो ये मेरे पैसे कैसे वापस करेगा, इसलिए कोई नहीं देता भाइयों। ठीक है, तो सब्जी का जो बिजनेस है आपका 4-5 हज़ार रुपये में शुरू हो जाएगा। अब करना कुछ नहीं है, सब्जी मंडी में जाइए, वहां से जो भी आपको अच्छा लगे स्टार्टिंग में। अभी सीजन चल रहा है, सबसे अच्छा सीजन चल रहा है अभी काय का? नींबू का। आप नींबू खरीदिए, खीरा खरीदिए, मिर्ची खरीदिए और टमाटर खरीदिए। 4-5 आइटम अगर आपने खरीद लिए, ज़्यादा नहीं खरीदिए, स्टार्टिंग में 20-20, 30-30 किलो आप खरीद लीजिए। आपको लगे कि हाँ भाई अच्छा चल रहा है तो आगे ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाइए, जितना बिकता है उतना खरीदिए आप। ठीक है साथियों, ये दूसरा बिजनेस हो गया। इसके अलावा मैं आपको तीसरा बिजनेस बता दूं साथियों। तीसरा बिजनेस है सैलून का बिजनेस। अगर आप देखिए सैलून, सैलून मतलब कटिंग की दुकान। अगर आप कटिंग करना जानते हैं तो भी ठीक है, अगर आप नहीं भी जानते हैं ना भाइयों तो 3-4 हज़ार रुपये में कटिंग की दुकान आ जाती है। कैसे? रेंट पर आप कटिंग की दुकान खोल लो। ठीक है, अब आपको करना क्या है, जो जो कुछ ऐसे कारीगर होते हैं जो क्या करते हैं, वो दुकान नहीं खोल सकते। ठीक है, तो उन कारीगरों को लगाइए दुकान पर, कारीगरों को लगाइए दुकान पर और उनसे करवाइए कटिंग। और आज आपको भी पता है मैं अभी सेविंग करा के आया हूँ, देखिए मेरी सेविंग 50 रुपये लिए उसने सेविंग करने के, और 50 रुपये होते हैं कटिंग करने के। 100 रुपये एक ग्राहक छोड़ता है। अगर मान लीजिए आप दिन भर में 20 ग्राहक भी अटेंड होते हैं तो 2,000 रुपये की इनकम हो जाती है। ठीक है, अब जो आपका कारीगर है उससे आप बात कर लीजिए कि भाई मैं आपको 50% दूंगा या 40% दूंगा, है ना। जैसे मान लीजिए एक कटिंग पे 30 रुपये, एक कटिंग पे 50 रुपये बनते हैं। ठीक है, तो 50 रुपये में से आप 30 रुपये उसको दे दो या 20 रुपये दे दो उसको, बाकी आप रखो, तो उसका भी मन लगेगा क्योंकि उसकी भी कमाई होगी, है ना। तो देखिए कटिंग का काम भी बहुत अच्छा काम है, कई लोग कर रहे हैं मेरे यहाँ पर, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है साथियों, दूसरा काम मैं आपको, तीसरा काम बता दिया मैंने।
देखिए पहले बताया मैंने आपको खिलौना का काम, दूसरा बताया मैंने आपको सब्जी का काम, और तीसरा बताया सैलून का काम। अब चौथा काम और बता देता हूँ आपको। ये चौथा काम साथियों हर व्यक्ति को जरूरत है, हर घर में जरूरत है, एक ऐसा काम जो परमानेंट चलता है। कैसे? किराने की दुकान खोल लीजिए आप। अगर आपके पास थोड़ा बहुत पूंजी है, देखिए किराने की दुकान स्टार्ट करने में लगभग आपको, अगर आप सारे आइटम रखते हो तो कम से कम आपका 1 से 1.5 लाख रुपए में शुरू हो जाएगी। ठीक है? किराने की दुकान में अगर सारे आइटम रखते हो और गिने चुने आइटम रखते हो, जैसे बच्चों के पॉप्स वगैरह, बीड़ी सिगरेट बिंडल, अगर ये आइटम रखते हो ना तो आपकी 10 से 20 हजार रुपए में शुरू हो जाएगी। ठीक है? क्यों? क्योंकि आप सारे आइटम रखोगे तो आपकी दुकान पे सामान ज़्यादा बिकेगा, तो आपको मुनाफा ज़्यादा होगा। और आप सिलेक्टेड आइटम रखोगे, कम आइटम रखोगे, तो देखिए जितनी दुकान चलेगी उतना ही आपका फायदा होगा। अब किराने की दुकान की बात करें साथियों, तो कम से कम आपका 10 से 20% मार्जिन मिलता है किराने की दुकान पर। क्यों? क्योंकि कुछ आइटम ऐसे होते हैं, जैसे आजकल लोग बाग पुड़िया खाते हैं, जैसे राजश्री। राजश्री का पैकेट है 20 वाली राजश्री का 230 रुपए का आता है, और 300 रुपये बनाता है वो, यानी 70 रुपये एक पैकेट में बच जाते हैं रिटेल दुकानदार को। तो आप राजश्री बेचते हैं तो देखिए आप 230 रुपये में 70 रुपये मिल जाते हैं आपको, तो लगभग 30 से 40% मार्जिन हो जाता है। ठीक है? तो आप किराने की दुकान में जितना ज़्यादा आइटम रखेंगे उतना ज़्यादा आपका माल बिकेगा और उतना ज़्यादा आपको मुनाफा भी होगा। ठीक है? अब मैंने आपको 4 बिजनेस बता दिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया, गिनवा गिनवा भी देता हूँ आपको। सबसे पहले मैंने बताया आपको खिलौना का बिजनेस, दूसरे नंबर पे बताया मैंने आपको सब्जी का बिजनेस, तीसरे नंबर पे बताया मैंने आपको सैलून का बिजनेस, और चौथे नंबर पे बताया मैंने किराना की दुकान का बिजनेस। ठीक है? अब पांचवा बिजनेस एक और बता देता हूँ आपको मैं साथियों।